तो दोस्तों, आपने दंभोदभव का नाम सुना है क्या? नहीं सुना? मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, परशुराम जी सुना रहे हैं ये कहानी दुर्योधन को हस्तिनापुर की सभा में। वो बताते हैं कि दंभोदभव नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी शक्ति पर अहंकार था। उसे चाहिए था एक ऐसा शत्रु जो उसे हरा सके। अपने शत्रु की तलाश में वो बद्री का आश्रम पहुंचे। वहां पर दो ऋषि तपस्या में लीन थे। दंभोदभव ने अपनी सेना के द्वारा उन पे आक्रमण किया। उनमें से एक ऋषि ने एक घास का तिनका उठाया और बस हवा हवा में ही वो एक तिनका हजारों तिनकों में बदल गया और पूरी सेना नष्ट हो गई। तो दंभोदभव समझ गए कि तपस्या में बल है। तो दंभोदभव ने की हजारों वर्षों की तपस्या सूर्यदेव की और मांगा अमरता का वरदान। सूर्यदेव ने कहा कि जो आया है उसका जाना निश्चित है, तो कुछ और मांगो। और आपको तो पता ही है इन लोगों का दिमाग। तो दंभोदभव ने मांगा सुरक्षा कवच, वो भी एक नहीं, 1000। और एक बार में कोई एक ही भेद पाए, और जो भी उस एक सुरक्षा कवच को भेदे उसकी मृत्यु उसी समय हो जाए। लेकिन कोई ऐसा ही भेद पाए जिसने हजारों वर्षों की तपस्या की हो। देख रहे हो दिमाग असुरों जैसा। उन हजारों कवचों की वजह से दंभोदभव को मिला एक नया नाम, सहस्त्र कवच। सहस्त्र कवच अब पहुंच गए बद्री का आश्रम उन दोनों ऋषियों से युद्ध करने, क्योंकि अब वह भी शक्तिशाली है। सहस्त्र कवच के साथ दोनों ऋषियों ने एक एक करके युद्ध किया। जब एक ऋषि हजारों वर्षों तक युद्ध करते तो दूसरे ऋषि तपस्या करते। कवच भेदते ही जब एक ऋषि की मृत्यु हो जाती तो दूसरे आ जाते, इन्हें अपनी शक्ति से जीवित करते और हजारों वर्ष और युद्ध चलता। इस प्रकार से दोनों ऋषियों ने 999 कवचों को भेदा। अब आखिरी कवच बचा था और सहस्त्र कवच पहुंच गए सूर्य के पास अपनी सुरक्षा करने के लिए। सूर्य के संरक्षण में ये युद्ध वहीं पर टल गया, लेकिन रुका नहीं था। अब युग बदल चुका था। अब सूर्य के संरक्षण में सूर्य का ही पुत्र बनकर उसी एक कवच के साथ उसने फिर से जन्म लिया। उसका नाम था कर्ण। और वो दोनों ऋषि नर और नारायण इस युग में भी आए उस युद्ध का अंत करने, अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में। क्योंकि याद है ना, सूर्यदेव ने पहले ही दंभोदभव से कहा था कि जो आया है उसका जाना निश्चित है। हरे कृष्णा।